देश का जनता को आप किसी को माइक पकड़वा दो, सब लोग ने यही बोलते हैं ईवीएम हटाने के लिए। बीजेपी का जो इनका पूरा इंस्टीट्यूशन को हाथ में रखा है, ईडी सीबीआई सब, अभी इलेक्शन कमीशन को भी उनके मुट्ठी पे अंदर लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लोकतंत्र खत्म है, कोई अपने बात नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं किसानों से कितना डरते क्यों है? फिर हमारे यहाँ के तानाशाह चाहते हैं कि ईवीएम ही बना रहे हैं। तानाशाही उसकी चरम सीमा पे है, उसकी ताकत लोकतंत्र से नहीं आ रही, उसकी ताकत और कोई जगह से आ रही। तो और जुल्म होगा तो मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं, ऐसे कहा जाता है कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, पर्ची मेरे हाथ होनी चाहिए। सब कुछ कहेंगे मोर्च मार्च नहीं, जिस तरह से आज रोक दिया गया, 144 धारा लगा दी गई, आपका प्रोटेस्ट था उसका। देखिए किस तरीके से सरकार ने तानाशाही सरकार कर रहा है। लोकतंत्र में कोई आवाज नहीं उठा सकते, अपने बात नहीं रख सकते। उसको 144 लगाना, केस लगाओ, उसको अरेस्ट करो, इस तरीके का जो ये पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे देखने को मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल जी का किस लेवल पे जो लोग समर्थन कर रहा है, यात्रा में जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी को देख के अपोजिशन को कमजोर करने के लिए, डराने के लिए इस तरीके का काम कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से यूपी में दो लड़कों की गठबंधन बन गया है, अभी बीते दिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुरादाबाद की सीट छोड़ दी है, इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से पेज चल रहे थे कि आगे पीछे अब गठबंधन कुछ कर पाएंगे दो लड़के यूपी में? 100% दोनों गठबंधन में बहुत बड़ी लेवल पे उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आपको देखने को मिले। ईवीएम अगर नहीं हटाया तो उसको कोई दूसरा ऑप्शन आप क्या सुझाव करेंगे? अगर देश का जनता को आप किसी को माइक पकड़वा दो, सब लोग ने यही बोलते हैं ईवीएम हटाने के लिए। तो कोई पारदर्शिता नहीं है, कहीं ना कहीं उसको लेके तमाम लोगों का एक शक है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गया है, इन लोग ने लापरवाही करते हैं। तो आपने कोई प्रस्ताव रखा उसके अगेंस्ट? अगर ईवीएम के द्वारा बैलेट पेपर के अगर नहीं हो तो कोई और? सारे देश का जनता बोल रहे हैं, पूरा बहुत सारा इसमें ईवीएम में चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ भी हटाने चाहिए। सर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जिस तरह से हुआ और धांधली सरेआम देखी, अगर बैलेट पेपर पूरे देश में होगा तो ऐसी धांधलियां फिर नहीं होंगी? देखिए वो किस तरीके से सत्ता में जो बैठा है, खुद अधिकारी शामिल होके इस तरीके का करेगा। तो इस कुछ बीजेपी का कुछ लोग है, बीजेपी का जो इनका पूरा इंस्टीट्यूशन को हाथ में रखा है, ईडी सीबीआई सब, अभी इलेक्शन कमीशन को भी उनके मुट्ठी पे अंदर लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सर आखिरी बार की, जिस तरह से आपको प्रोटेस्ट करने से आज रोक दिया गया, उधर किसानों को शंभू बॉर्डर पर कीले ठोक रही है, बैरिकेडिंग लगा दी है, क्या लगता है कोई प्रोटेस्ट अधिकार अब खत्म हो गए हैं क्या देश में? देखिए मैं वही है, लोकतंत्र खत्म है, कोई अपने बात नहीं रख सकते, अपना आवाज नहीं उठा सकते। देश का अन्नदाता जो किसान, देश का रीढ़ की हड्डी, वो अपने ही राजधानी में नहीं आ सकते हैं। दीवारें खड़े कर दिया है वहाँ, ये इतने दीवारें वहाँ खड़े कर देते हैं अरुणाचल में, नहीं तो वहाँ थोड़ा लेह लद्दाख में जो चीनी का लोग अंदर घुस रहे वो ना घुसता था। इतनी बड़ी लेवल पे ताजाद पुलिस आर्मी सबने डिप्लॉय कर दिया है। तो इनको कहीं ना कहीं किसानों से कितना डरते क्यों है? सर जिस तरह से जयपुर में भी कल हमने देखा कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देखे थे वहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ, और यहाँ पर होने नहीं दिया। अगला कदम आपका क्या है कि ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट को अगर नहीं जाना? सड़क पे लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को इस मुद्दे को लोगों का आवाज बनाएंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। सर एक तरफ किसानों को भी कीलों रोक रहा है और यहाँ पर आपको ऑफिस से बाहर नहीं निकलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार में सरकार का रवैया किस तरह? तानाशाही उसकी चरम सीमा पे है और वो इतने कॉन्फिडेंट है अपने मैंडेट के लिए। 400 मैंने आज तक, मैं 50 साल से राजनीति में हूँ, जाहिर जीवन में हूँ, देखता हूँ, जब से 20 साल का हुआ तब से देखता हूँ। इसी प्रकार की हिम्मत कोई सरकार नहीं करती कि जिसके 15 दिन के बाद चुनाव फेस करना है। ये जो प्रकार से जुल्म कर रहे हैं उसका जो है एक ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसकी ताकत लोकतंत्र से नहीं आ रही, उसकी ताकत और कोई जगह से आ रही है। तो इसीलिए आगे आपको रोक दिया गया, ईवीएम को हटा, मोर्चा निकाला है आपने, मार्च तो आगे कब करेंगे? अभी तो और जुल्म होगा, मगर जब देश के लोग जो हैं लोकतंत्र में जब लोगों की आवाज बन जाती है, किसी तानाशाह का नहीं चलता है। दुनिया के कई देशों में देखा है, और इनको मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं ऐसे कहा जाता है, बाकी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लें, रशिया में क्या हुआ था, फ्रांस में क्या हुआ था,
जब जब लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ जाते हैं वहाँ जो है रिवॉल्यूशन की चिंगारी चल जाती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, वहां पर जिस तरह से धांधली हुई, कहते करें टिप ऑफ द आइसबर्ग था। ये बड़ा चुनाव तो ये पूरे देश में हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, शंका है, आशंका। मैं पार्टी को से मुझसे पूछे तो मैं इतना ही कहूंगा कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, पर्ची मेरे हाथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम देश में से इनको उखाड़ पाएंगे क्योंकि हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से जो ये जुल्म ढा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, उस कुर्सी को हम जरूर छीनेंगे, हम मेहनत करेंगे। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी बात करी और अखिलेश यादव से जिस तरह से गठबंधन हुई कांग्रेस का यूपी में, उन्होंने कहा कि 100% कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन अलायंस जो है सपा पार्टी से, वो यूपी में जरूर इलेक्शन जीतेगा और ये रोकने का काम करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी आप ऐसी खबरें देखेंगे कि हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया।